Hello dear students, welcome back. Today we are going to take microeconomics topic, that is consumers equilibrium. This is your second chapter of microeconomics. Before proceeding the topics in the chapter, let us understand what we have to discuss, what we have to learn in this topic, in this chapter. सपोज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग करते हैं. सपोज यू आर हैविंग एन आइसक्रीम. ठीक है, आपके पास आइसक्रीम है. आज आप लोगों को हम बहुत सारी आइसक्रीम्स खिलाएंगे, पिज़्ज़ा खिलाएंगे, बर्गर खिलाएंगे और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा और उन मज़े के साथ साथ आप नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे. ठीक है, देखिए आपको क्या पसंद आ रही है. मान लेते हैं हमें आपको आइसक्रीम खानी है. ठीक है, आप खाते हैं आइसक्रीम, बहुत यमी होती है, बहुत टेस्टी होती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की होती है, मिलती है. ठीक है, बहुत पसंद आता है जब आप इस आइसक्रीम को ठंडी ठंडी खाते हैं. गर्मी का मौसम है, सबको पसंद आता है. ठीक है, इसको खाने से आपको मिलता क्या है, कोई बताएगा? जी हाँ, बिल्कुल, इसको खाने से आप सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, मज़ा. मज़े को अगर मैं बात करूँ तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सेटिस्फैक्शन. यानी कि आइसक्रीम खाने से हमें क्या मिलता है. अगर मैं बात करूं आपको क्या मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे, हमें आइसक्रीम खाने से मज़ा मिलता है. ठीक, यानी कि हमने जब इस आइसक्रीम को, यानी कि आइसक्रीम को अब मैं एक तरह से क्या मान लेता हूँ, कमोडिटी. ठीक, जब हम इस कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम मतलब उसे जब अपना यूज़ खाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस कमोडिटी को कंज्यूम या यूज़ करने से मुझे क्या मिलता है, मज़ा, यानी कि सेटिस्फैक्शन. आज से इकोनॉमिक्स में हम लोग इस सेटिस्फैक्शन पॉइंट को आज से नया नाम देंगे. इसका नया नाम हम लोग रखेंगे यूटिलिटी. ठीक है, इस यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन. यानी कि आपको आइसक्रीम खाने से क्या मिला, सेटिस्फैक्शन. यानी कि ये क्या हो गई, आपकी आज से यूटिलिटी हो गई. क्लियर. मान लेते हैं आपने जब इस आइसक्रीम को खाया तो आपको आया क्या, मज़ा. ये आपके लिए क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन. अब आपसे बहुत एक अटपटा सा सवाल पूछने जा रहा हूँ. जी हाँ, आपको ऐसा लगेगा ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, कैसा लग रहा है, क्या ये सवाल है. ठीक है, मान लेते हैं मैं यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स को लेता हूँ. 1 2 3 4 5. क्लियर. अब इन पाँचों को मैंने क्या किया, इस आइसक्रीम को इसको भी दिया, फर्स्ट को. सेकंड आइसक्रीम इसको भी दी. फिर आइसक्रीम मैंने इस थर्ड को भी दी. फिर आइसक्रीम मैंने इस फोर्थ को भी दी. आइसक्रीम मैंने इस फिफ्थ को भी खिलाई. क्लियर. अब मैंने इन सब से पूछा, फर्स्ट से पूछा आपने आइसक्रीम खाई, उसने बोला बहुत खाई. मैंने बोला मज़ा आया, उसने बोला यस. सेकंड से मैंने पूछा मज़ा आया, उसने बोला हाँ. थर्ड को मैंने बोला सेटिस्फाई हो गए भाई, उसने बोला हाँ. फोर्थ से मैंने पूछा खाया आइसक्रीम, बोल रहा है हाँ. मैंने कहा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. इससे मैंने पूछा. ठीक, इन सब से मैंने पूछा कि आपको मज़ा आया, उन सब ने बोला हाँ मज़ा आया. मैंने उनसे पूछा कितना मज़ा आया. ठीक, अब ये कैसा बेतुका सा सवाल है. आप लोग कहेंगे कितना मज़ा आया, कितना मज़ा का मतलब क्या हुआ. अब मैंने इससे कहा भाई, पहले वाले से बोला आपको कितना मज़ा आया, दूसरे वाले से पूछा कितना मज़ा आया, तीसरे से पूछा कितना मज़ा आया, इन लोगों से मैंने पूछा कितना मज़ा आया. मुझे कोई एक न्यूमेरिकल टर्म दे दीजिए जिसमें आप मुझे ये बता सकें कि आपको मज़ा आया. यानी कि कितना मज़ा आया, एक मज़ा आया, दो मज़ा आया, तीन आया, चार आया, पाँच आया. क्या ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू या चीज़ें हैं जिसको हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में, यानी कि कोई भी इस मज़े को, इस सेटिस्फैक्शन को हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में कर सकें, इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में मेज़र कर सकें. क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है, इज़ इट पॉसिबल और नॉट. है ना बेतुका था सवाल. जी हाँ, हमारे इकोनॉमिक्स में हम जिस आइसक्रीम को खा के मज़ा लेते हैं, मज़ा करते हैं, उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं. अब हमें ये देखना है कि इस यूटिलिटी को हम लोग जब मेज़र करते हैं तो खाने या पीने से हमें कितना मज़ा आता है, हम इसको कैसे मेज़र करते हैं. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे, ठीक है, हम लोग जब भी मान एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. और अगर मैंने कहा व्हाट इज़ योर वेट,
ठीक है, अगर मैं आपसे सिंपल से पूछूं कि व्हाट इज़ योर वेट, आप लोग क्या बताएंगे? 50 kg, कोई बोलेगा 30 kg, कोई बोलेगा 40 kg, कोई बोलेगा 80 kg, है ना। आइसक्रीम ज़्यादा जिसने खा ली उसकी 80 kg, जिसने कम खाई 30 kg। यानी कि आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपका कितना वेट है या आइसक्रीम खाने से कितना वेट बढ़ा, लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि आइसक्रीम खाने से आपको कितना मज़ा आया? ठीक है, तो इन्हीं प्रॉब्लम को, इसी तरह की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, यानी कि हमें न्यूमेरिकल टर्म्स में, यानी कि अपने मज़े को, अपनी यूटिलिटी को हम लोग किस तरीके से मेज़र करते हैं, उस मेज़रेबल वैल्यू को या उस चीज़ को दो इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताया है। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम है एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल। और सेकंड जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम है J.R. हिक्स। आपने ये दो नेम शायद सुने होंगे, एल्फ्रेड मार्शल एंड J.R. हिक्स। ठीक है, दोनों ने अपने अलग अलग मत, अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं रिगार्डिंग यूटिलिटी को मेज़र करने के। क्लियर? तो मान लेते हैं जो आइसक्रीम आपने खाई थी, ठीक, आपने आइसक्रीम खाई थी, खाई थी नहीं खाई थी मुझे नहीं पता, आपने खाई नहीं खाई, लेकिन खाई तो ज़रूर है। हमने इतनी सारी आइसक्रीम इतने सारे लोगों को खिलाई, तो आपको भी खाई होगी, आपको भी पसंद आया होगा, है ना। इस आइसक्रीम को जब आपने कंज्यूम किया, तो कंज्यूम करने के बाद आपको मज़ा आया। मज़ा आया तो इनके हाथ ऊपर कर देते हैं, यानी मुझे बहुत मज़ा आया। क्लियर? जब मज़ा आ गया है आपको, तो अब मैंने कहा आपका जो मज़ा है, आपकी जो यूटिलिटी है, जिसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन कहते हैं जिसको हम लोग, वो अब इकोनॉमिक्स में क्या कहलाएंगे? यूटिलिटी। यानी आज के बाद अब सेटिस्फैक्शन को क्या कहेंगे? यूटिलिटी। क्लियर? इस यूटिलिटी को मेज़र कैसे किया जाए? इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, अगर मैं किसी की हाइट बोलता हूँ, ठीक, तो हाइट को आप सेंटीमीटर मीटर में, या फिर मैंने कहा वेट है तो वेट को आप केजीज़ में, या फिर मैंने कहा आपका टेम्परेचर कितना है तो आपने डिग्री सेल्सियस में बता दिया। तो इस तरीके से सभी की अपनी अपनी अलग अलग यूनिट है, मेजरेबल वैल्यू है कि हम किसी की जैसे वेट को केजी के हिसाब से, हाइट को सेंटीमीटर के हिसाब से, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस के हिसाब से नापते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स में सेटिस्फैक्शन, यानी कि यूटिलिटी जिसे हम कहते हैं मज़ा, इस मज़े को भी न्यूमेरिकल टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं या मेज़र करते हैं। इसकी मेज़रेबल वैल्यू होती है यूटिलिटी। ठीक, ये जो सेटिस्फैक्शन आपकी यूटिलिटी है, इसको हम लोग मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। हमारे पास जो टर्म आया वो क्या आया? यूटिल्स। यानी कि जैसे वेट वगैरह को हम लोग नापने के लिए केजी यूज़ करते हैं, हाइट को सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरीके से आपकी जो सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी है, उस यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए हमारे जो प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल हैं, उन्होंने हमारे सामने क्या रखा? यूटिल्स। ठीक है, अब ये बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि हम लोग कि अपने जो सेटिस्फेक्शन है, जो हमारा मज़ा है, जो हमारी यूटिलिटी है, हम लोग उसको इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स में उसको क्या कर सकते हैं? हम लोग मेज़र कर सकते हैं। इसका मतलब हमें, मैंने कहा मैंने 5 स्टूडेंट्स को यहाँ पे आइसक्रीम्स खिलाई थी, ठीक है। अब मैं इससे पूछूंगा तो ये मुझे क्या बताएगा? मुझे एक आइसक्रीम खाने से 2 यूटिल का क्या बोलते हैं, 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिला। इसको मैंने बोला तो इसने कहा मुझे 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। इसको मैंने बोला तो इसने कहा मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। यानी कि इसको हमने मेजर्स किया किस टर्म में? नंबर्स के टर्म्स में। तो एल्फ्रेड मार्शल का जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट को यानी कि यूटिल्स को हम मेज़र कर रहे हैं इस टर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में। बट एक कथन, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो पूरी तरीके से एग्रीएबल नहीं था, हर कोई इसको नहीं मान पा रहा था। क्यों? क्योंकि हमें खाने के बाद 2 यूटिल का मतलब क्या हुआ, 5 यूटिल का मतलब क्या हुआ, 10 यूटिल का मतलब क्या हुआ, ये किसी को फिक्स नहीं, किसी को पता नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास में आए प्रोफेसर J.R. हिक्स, यानी कि एक और इकोनॉमिस्ट आए। इन्होंने
इनकी बात को नकारते हुए, इनकी बात को काटते हुए अपने आप को ये बताया कि हम लोग यूटिलिटी कैन नेवर बी इन न्यूमेरिकल टर्म्स। यूटिलिटी को हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में कभी भी मेज़र नहीं कर सकते। ठीक, क्यों नहीं कर सकते भाई? यहाँ पे हमारे पास अल्फ्रेड मार्शल थे, उन्होंने कहा कि हम यूटिल्स में मेरे को एक एप्पल खाने से या एक आइसक्रीम खाने से इतने यूटिल का बेनिफिट हुआ, इसने कहा मुझे इतने यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला, इसने कहा मुझे इतने यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। तो जे.आर. हिक्स ने कहा कि हम लोग कभी भी एग्जैक्टनेस को कभी नाप नहीं सकते, हम लोग मेजरेबल नहीं कर सकते, यानी कि हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में कोई यूटिलिटी में कभी भी मेज़र नहीं कर सकते। सो जे.आर. हिक्स ने अपना नया ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा, ठीक, उन्होंने ये कहा हम अपने जो यूटिलिटी है, हमारी जो अपनी सेटिस्फैक्शन है, उस सेटिस्फैक्शन को, ठीक, आज से हम लोग किस टर्म में करेंगे? रैंकिंग के बेस पे। रैंकिंग का मतलब जैसे मैंने कहा प्रेफरेंस। ठीक है, हमने इसको कहा प्रेफरेंस देना शुरू किया रैंकिंग वाइज। जैसे मैंने कहा अब हमारे पास कुछ और चीज़ें आपको खिलाते हैं, है ना, बहुत देर हो गई सिर्फ आइसक्रीम खा रहे हैं आप लोग, कुछ और खिलाते हैं। मान लेते हैं बर्गर, पिज़्ज़ा, ठीक है, चाउमीन, क्लियर। उसके बाद आइसक्रीम भी ले ही लेते हैं यार, ठीक। उसके बाद एक और कोई चीज़ बताओ, चलो एप्पल ले लेते हैं, कुछ फ्रूट्स हो जाए, ठीक। अब देखिए, आप बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं। मान लेते हैं रवि नाम का एक बच्चा है, ठीक है। अब रवि से मैंने पूछा, क्या पूछा? मैंने कहा भाई ऐसा है, वी आर हैविंग 1 2 3 4 एंड 5 थिंग्स टू ईट, ठीक। अब मैंने ये कहा आपसे कि अब आपको वो चीज़ चूज़ करनी है, सबसे पहला रैंकिंग उसको देना है जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हो, सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, जो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे सके, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे सके। तो आपने क्या किया? सबसे पहले रवि ने क्या किया? एप्पल को दे दिया। फिर मान लेते हैं उसने पिज़्ज़ा को प्रेफर किया, फिर मान लेते हैं उसने चाउमीन को प्रेफर किया, फिर मान लेते हैं उसने बर्गर को, फिर मान लेते हैं उसने आइसक्रीम को। वहीं पे हमने ले लिया आपको, आपने अपनी प्रेफरेंस बताई कि सबसे पहले हम तो भाई बर्गर खाएंगे, दैन पिज़्ज़ा, दैन आइसक्रीम, दैन चाउमीन, एंड दैन अगर पेट में जगह बची तो क्या प्रेफर करेंगे? एप्पल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया? अपने प्रेफरेंस को बताया, ठीक है। तो जे.आर. हिक्स ने यूटिलिटी को मेज़र करके, यानी यूटिल्स में इसके नंबर्स ना दे करके, न्यूमेरिकल टर्म्स ना दे करके उन्हें रैंकिंग में शिफ्ट किया, यानी फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, इस तरीके से प्रेफरेंस में उसको सेट किया। उसने ये कहा कि किसको खाने से आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया। तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया, इसका जवाब तो आप आसानी से दे देंगे, लेकिन मैंने कहा कितना मज़ा आया, तो ये न्यूमेरिकल टर्म्स में पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसे काटते हुए जे.आर. हिक्स ने किसका इन्वेंशन किया? रैंकिंग का। उन्होंने ये कहा कि हम यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन यूटिलिटी को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर में, जो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल इन्हीं दो इकोनॉमिस्ट के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनकी स्टडी करेंगे, अल्फ्रेड मार्शल एंड जे.आर. हिक्स। अल्फ्रेड मार्शल का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को, यानी कि ऐसी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग हम लोग यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, और जिस यूटिलिटी को आप, यानी जिस सेटिस्फैक्शन को आप मेज़र कर सकते हो, उसे हम लोग कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। यानी कि अल्फ्रेड मार्शल के जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने क्या किया? हमें ये बताया गया कि हम सेटिस्फैक्शन को मेज़र कर सकते हैं। तो जब हम सेटिस्फैक्शन को मेजरेबल थिंग से सोचेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो हम लोग उस वहाँ पे किसकी स्टडी कर रहे होते हैं? अल्फ्रेड मार्शल की। और अल्फ्रेड मार्शल का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। और सेकंड वी आर हैविंग इकोनॉमिस्ट जे.आर. हिक्स। जे.आर. हिक्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। क्या कहते हैं?
ऑर्डिनल अप्रोच। इनके अकॉर्डिंग हम लोग कभी भी यूटिलिटी को मेज़र नहीं कर सकते, केवल हम लोग क्या दे सकते हैं, रैंकिंग। तो पूरे इस चैप्टर में हम लोग को अल्फ्रेड मार्शल का कार्डिनल अप्रोच क्या है और अल्फ्रेड मार्शल ने क्या उसका डिफ़ाइन किया है, कैसे उसकी स्टडी करनी है, जे.आर. हिक्स ने अपने कॉन्सेप्ट में किस तरीके से सेटिस्फैक्शन को स्टडी करना है, किस तरीके से उसको हमें बताना है, तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने हमें बताई है। तो इस चैप्टर में हम लोग को इन्हीं दोनों इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को इसमें पढ़ना है और कार्डिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट के बारे में यानी अप्रोच के बारे में समझना है।